मरकजी मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है। लगता है फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। ताहम असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हुई। एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना यह है कि फ़ौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। मौलाना का हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार, नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने की दावत। वज़ीर आज़म को वोट न डालने, मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। एस्टेब्लिशमेंट समझती है इलेक्शन शफाफ हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। जो समझता है धांधली नहीं हुई वो हुकूमत में बैठे और अय्याशी करे। हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबे हैं, न किसी पार्टी के इत्तेहादी। बानी पीटीआई से ज़हनी इख्तलाफ है, वो भी जल्द खत्म हो जाएगा। सरबराह JUI के सियासी मैदान में गुगली। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोज़े अव्वल से मशकूक रहा है। JUI को धांधली के साथ शिकस्त दी गई। 2018 इलेक्शन की धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। हम पर जो गुजरी इलाकों में नहीं जा सकते। नजरसानी की कोई गुंजाइश JUI ने नहीं रखी। असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होगी। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द। आसिफ ज़रदारी सदर ममलकत के लिए हॉट फेवरेट। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरे वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा कबूल करें। आसिफ ज़रदारी का कहना है कि मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए मिलकर चलने का फैसला किया है। पीटीआई को भी मुफाहमती अमल का हिस्सा बनने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म के लिए नून लीग को वोट देंगे, वज़ारतें नहीं लेंगे, बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा कि चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली के लिए अपने उम्मीदवार लाएंगे। वफाक में 25 रुकनी काबीना बनाए जाने का इम्कान। कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब को वजारतें मिलेंगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, ख्वाजा इजहारुल हसन के नाम भी वफाकी वज़रा के लिए ज़ेर गौर। ओपोजिशन लीडर के लिए पीटीआई के बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत मजबूत उम्मीदवार। अलीमा खान शेर अफजल मरवत को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने के लिए मुतहर्रिक। हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना के नामों पर भी मुशावरत। मलिक अहमद खान, मुज्तबा, शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफीक और राना सिकंदर हयात के नाम शामिल। उज़्मा बुखारी, सलमा बट, सानिया आशिक, हिना परवेज बट भी पंजाब काबीना का हिस्सा। काफ लीग के चौधरी शाफे हुसैन का नाम भी फाइनल कर लिया गया। नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म न बनने का मतलब सियासत से किनारा कुशी नहीं। लीग कायद 5 साल वफाक और पंजाब की हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मरियम नवाज की वजाहत। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर कहती हैं कि नवाज शरीफ पहले ही कह चुके मखलूत हुकूमत में वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। मियाँ साहब के मजाज से वाकिफ अफराद को उनके उसूली मौक़िफ़ का इल्म है। हम नवाज शरीफ की सरबराही में काम करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून निजाम बचाने के लिए कोशा है। मुल्क को बचाना है तो 2 बड़ी जमातों को इकट्ठा होना होगा। इरफान सिद्दीकी का मशवरा। नून लीग के सेनेटर ने न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ के किरदार की अपनी एक हैसियत जो कायम है। मियाँ साहब वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखते हैं, न बनेंगे। उनका इख्तियार है, वो किसी वजीर आजम को मुंतखब करते हैं। अगर पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेती है तो हम ओपोजिशन में बैठेंगे।
जमात इस्लामी का KPK में PTI से इत्तेहाद न करने का ऐलान। नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का साथ न देने का फैसला मुशावरत के बाद किया गया है। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है कि PTI से इत्तेहाद के हवाले से इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल हो गई। पार्टी ने तय किया था कि कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ से इश्तराक अमल कौमी मुफाद में होगा, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। वो KPK में जिसे चाहे मामला तय कर लें, जमात इस्लामी को खुशी होगी। इलेक्शन एक्ट में इबाहम है। PTI के आजाद अरकान किसी जमात में जम हुए तो मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी को दी गई मखसूस नशिस्तों की नज़ीर मौजूद है। आजाद अरकान जिस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे उन्हें खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें ना दी तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। गालिब इम्कान है अदालत उज़्मा आजाद अरकान के हक में फैसला देगी। इलेक्शन कमीशन ने कराची से 21 नौमंतखब MNAs की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MQM के खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सतार, आसिया इसहाक, अमीरुल हक के नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी के नबील गबूल, अब्दुल कादिर पटेल, मिर्जा इख्तियार बेग भी कामयाब करार पाए। मुख्तलिफ हलकों से नून लीग के 10 उम्मीदवारों के कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। NA 129 लाहौर से PTI के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर कामयाब करार पाए। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई के साथ हाथ कर दिया। नवाज शरीफ का रिहा साहब भरम भी खाक में मिल गया। अब आवाम से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। परवेज इलाही की नून लीगी क़यादत पर तंज की बौछार। अदालत पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन में धांधलियों की नई मिसालें कायम की गईं। PTI के मैंडेट पर लाडलों को डाका नहीं मारने देंगे। अवामी मैंडेट से खाली कमजोर तरीन हुकूमत से मुल्की मसाइल मजीद बढ़ेंगे। गुजरात के हल्का NA 64 में वोटों की दोबारा गिनती। चौधरी सालिक हुसैन की जीत बरकरार। कैसरा इलाही फिर हार गई। चौधरी सालिक हुसैन 1,379 वोट लेकर कामयाब हुए। परवेज इलाही की अहलिया को 89,795 वोट मिले। मुल्तान के हल्के NA 148 में वोटों की दोबारा गिनती। यूसुफ रजा गिलानी के वोटों की लीड 293 से कम होकर सिर्फ 104 रह गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने नया फॉर्म 49 जारी कर दिया। जज शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस। फैज हमीद ने अदालती सवालात पर तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कार्रवाई जिस अंदाज में की गई वो शफाफ ट्रायल के हक की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ कार्रवाई में मिसकंडक्ट के सारे रिकॉर्ड का जायजा लेने की पाबंद है। बरतरफी से कबल काउंसिल की कार्रवाई में शहादतें रिकॉर्ड की गई न जिरा हुई। रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करना आइन के आर्टिकल 195 की खिलाफ वर्जी है। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस के तैनाती का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करवा लें। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इल्म ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्या रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही करा सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे मालूम नहीं, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा हो सकता है या नहीं। मोहब्बत जब हवस बन जाए तो संसार कर देती है। मोहब्बत और इंतकाम और हसद ये एक ऐसा जज्बा है कि ये फिर किसी भी इंसान की जान लेने से भी आपको नहीं रोकता। अपने वैलेंटाइन को पाने के लिए दोस्त की बीवी मार डाली। एक शहर, एक दफ्तर, साथ आना जाना और फिर मौत का खेल। गुर्बत मोहब्बत में बदली और फिर जिंदगी खत्म करने की होलनाक कहानी ने जन्म लिया। मुलजिमा माहम ने दोस्त की बीवी को पहले गाड़ी तले कुचला, फिर ईंटें मारकर मौत के घाट उतार दिया। मुलजिमा ने वाक़े को ट्रैफिक हादसा करार देने की कोशिश की।
लाहौर पुलिस की तफ्तीश में सच उगल दिया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। तवानाई की बुलंद कीमतों के बायस बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज बंद होने का खदशा। वजारत तवानाई, तिजारत और SIFC को खत लिख दिया। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद का कहना है बरामदी सनद दम तोड़ रही है, मुलाजमतों में कमी और बेरोजगारी में कई गुना इजाफा होगा। हुकूमत ने गैस और बिजली के मुनासिब रेट ना दिए तो कई सनतें बंद हो जाएंगी। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का दूसरा रोज सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंपस के तलबा के लिए रिहर्सल। टाउनशिप कैंपस, मुल्तान रोड कैंपस, मेन कैंपस प्रैक्टिस सेशन में शरीक। फेस्टिवल के इफ्तिताही रोज चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रिएक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर स्मेरा रहमान की शिरकत। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने खिताब में कहा कि स्पोर्ट्स कल्चरल फेस्टिवल से नौजवानों में छुपी पोशीदा सलाहियतें उजागर करने में मदद मिलती है। रिएक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर स्मेरा रहमान ने कहा कि तलबा को गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए मुल्क के लिए मुफीद शहरी बनाया जा सकता है।